हाय फ्रेंड्स, आपका इडू मीडिया में स्वागत है। मैं सिबतुल्लाह जकी आपके लिए फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का हम लोग थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तीसरा टाइप इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हमें ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स दिया हुआ, इसको हमें देखना है। इसे आप लिख लेंगे, ये जरूरी है आपके लिए, है ना। देखिए इसमें कुछ मेटल्स दिए हुए, उनके सिंबल दिए हुए हैं, है ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटेशियम है, उससे कम बेरियम, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, है ना। ये आपको एक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा एक्टिव है, यानी रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है ना। इस डिस्प्लेसमेंट में इसका काम था, इसलिए मैंने ये आपको दे दिया है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन क्या, रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस by another atom, displaces by another atom का reaction in which an atom or a group of atom present in a molecule is displaced by another atom। यानी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, क्या करता है कि भाई किसी भी एक, मतलब आप ऐसा समझ लो कि कोई रिएक्टिव एलिमेंट या कोई रिएक्टिव एटम अपने से लेस रिएक्टिव एटम को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है वो किसी कंपाउंड से, है ना। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कि कोई मोर रिएक्टिव एटम अपने से लेस रिएक्टिव एटम को किसी कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे उसको, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल में देखो, सपोज दैट कि कोई एक आदमी, किसी के यहाँ कोई अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है और वहां कोई केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, और उससे पहले ऑलरेडी कोई एक ऐसा टीचर है, ऑलरेडी वहां कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। एक टीचर क्या, जो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है वो, है ना। वो वहां गया, क्या कहते, डेमो वगैरह हर चीज दिया, ठीक है। अब वहां पहले वो काम कर रहा है दूसरा टीचर, ये वहां गया, इसने अपनी अच्छी कला, ये ज्यादा एक्टिव, ज्यादा नॉलेज था, वहां डेमो दिया, बच्चे ने उसे पसंद कर लिया, टीचर ने उसे पसंद कर लिया, क्या किया, अंदर वाले को हटा दिया, इसको एडजस्ट कर लिया, है ना। मतलब क्या हुआ, ये केमिस्ट्री का टीचर जो, जिसके पास नॉलेज ज्यादा था, उसने क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया दूसरे केमिस्ट्री वाले को और अपना जगह बना लिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग मेटल और नॉन मेटल दोनों के केसेस में पढ़ेंगे। मेटल के केस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे लेस एक्टिव मेटल को मोर एक्टिव मेटल कैसे डिस्प्लेस करता है। आइए उसका एग्जांपल अपन देखते हैं। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल में अपन देखते हैं, है ना, कि लेस एक्टिव मेटल मोर एक्टिव मेटल जो है लेस एक्टिव मेटल को कैसे डिस्प्लेस करता है। आइए स्टूडेंट देखते हैं। Fe आयरन जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कलर कैसा होता है? ब्लू, है ना। जब इससे रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा FeSO4 प्लस Cu, इसका कलर है ब्राउन। कैसा हो जाएगा? ब्राउन, ठीक है। अब देखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका कलर ब्लू होता है। देखो आयरन क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करा और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना, क्या कर दिया? देखिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, किसने? आयरन ने। तो आयरन क्या है? मोर एक्टिव मेटल है। देख लो यहां पर आयरन कहां गया? आयरन यहां है ना। आयरन क्या है? मोर एक्टिव मेटल है, किससे? कॉपर से। देख लीजिए, तो क्या करा, कॉपर सल्फेट से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपनी जगह बना दी, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक ना। मतलब ये कह दो कि ये एक किसी इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें कॉपर एक टीचर है ना, ऑलरेडी पहले से। आयरन जो सब्जेक्ट कॉपर पढ़ा रहा है वही आयरन भी पढ़ाता है। आयरन वहां आया डेमो देने के लिए, आयरन कॉपर से अच्छा पढ़ाता है, क्या कर दिया, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाया, आयरन को एडजस्ट करा दिया, हो गया। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसी का दूसरा टाइप भी आता है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हम लोग पढ़ेंगे अभी दूसरा, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। लेस एक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड से कैसे डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, है ना। उसके कंपाउंड से कैसे लेस एक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया जाता है। आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, जैसे देखिए, है ना, आप हम लोग देखेंगे पोटेशियम आयोडाइड जब Cl2 से रिएक्ट करेगा, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, तो आपको क्या दे रहा है? देखो पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडाइड। देखो क्या हो गया, ये नॉन मेटल है,
क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो ये आयोडाइड जो है वो क्लोरीन से कम एक्टिव है, तो क्लोरीन ने क्या किया, आयोडाइड को डिस्प्लेस कर दिया। तो लेस नॉन एक्टिव, लेस एक्टिव नॉन मेटल को क्या कर दिया, मोर एक्टिव नॉन मेटल ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया आपका, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कोई भी एटम जो मोर एक्टिव एटम है वो अपने से लेस एक्टिव एटम को डिस्प्लेस कर दे किसी कंपाउंड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स इस पे अगर हम लोग चाहें तो एक एग्जांपल्स और कर लें, क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर, दोनों केसेस में। आइए देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखिए कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट से कंबाइन करेगा, AgNO3, है ना, कॉपर जब क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से कंबाइन करेगा यानी रिएक्ट करेगा, तो आपको क्या दे रहा है, ये कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर दे रहा है आपको, है ना, कॉपर नाइट्रेट प्लस CuNO3, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए यहां पर कॉपर क्या है और सिल्वर में देखिए कॉपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है बनिस्बत सिल्वर के। तो क्या क्या, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, ये कौन सा केस हुआ कि एक्टिव, मोर एक्टिव मेटल ने लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया इस केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रही बात। एक एग्जांपल और देखते हैं। जिंक जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करा तो ZnSO4 प्लस Cu दे दिया। देखिए जिंक मोर एक्टिव मेटल है कॉपर से, तभी तो कॉपर को हटा दिया कॉपर सल्फेट से और जिंक सल्फेट बना दिया, ठीक है। ये कैसा एग्जांपल हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि एक मोर एक्टिव मेटल ने लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आइए एक और एग्जांपल उसका देखते हैं कि एक लेस एक्टिव नॉन मेटल को कैसे डिस्प्लेस किया जाता है, उसके कंपाउंड से कैसे डिस्प्लेस करता है। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सोडियम ब्रोमाइड NaBr जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, ये आपको क्या दे देगा बेटा, 2NaCl प्लस Br, ठीक है। देखो ब्रोमीन भी क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, ये लेस एक्टिव नॉन मेटल है, क्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया, अपना जगह बना लिया। ये कैसा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में मिलेगा आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।